ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 10 चलेगा, तो उसको उतार लेते हैं पहले। सवाल नंबर 10 क्या है? 25m² इज इक्वल टू 9। बहुत आसान सवाल है, ये तीनों बहुत आसान सवाल है लास्ट के। अभी हमें क्या निकालना है? यहाँ पे फैक्टर वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा दिया है, इसमें आपको पुरानी तरह से फैक्टर निकालना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये m² वैसी के वैसी आ जाएगा, 9 भी वैसी रहेगा। आपको पता है 25 इस साइड है तो इक्वल के उस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, ये सब आपने पहले पढ़ा है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इक्वल के उस साइड जाके आपको अगली स्टेप में स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा। देखिए ये आपने पहले भी पढ़ा है, m वैसी रहेगा, स्क्वायर के बदले में स्क्वायर रूट आ गया तो 9 का जजर और यहाँ पे 25 का जजर। प्लस माइनस हमने इसके लिए लिया क्योंकि माइनस नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस में मिलेगा, इसके लिए आपको प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो एक बार प्लस में लिख लेंगे। 9 किसका जजर है? ये 9 का जजर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 3। 3 का मुरब्बा 9 होता है। उसी तरह से 25 किसका मुरब्बा है? 5 का, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 3/5 तो वैसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों आंसर को लास्ट में लिख देंगे। मसावात की जजर -3/5 और m इज इक्वल टू 3/5। बस इतना सा जवाब है। दोनों आंसर क्या है? सेम है, खाली प्लस और माइनस का फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर। 7m² इज इक्वल टू 21m। आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको इजी करना है। इजी कैसा करेंगे? 7m² को वैसे ही लिखेंगे। 21m उस साइड था तो आप इक्वल के इस साइड लेके आ जाओ, तो प्लस का था इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 21। m वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अभी आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? 7m है और यहाँ पे 21 है, तो आप 21 साथ से कटता है तो आपको 7m को कॉमन लेना है। तो 7m आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा? m, क्योंकि यहाँ पे m² था तो एक m बाहर आ गया तो बचा खाली एक m। माइनस भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 7m बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमन है तो आपको पहले इससे काटना पड़ेगा। 7 या 21, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3। ठीक है, और m तो बाहर आ चुका है। अगली स्टेप में क्या करेंगे? 7m इज इक्वल टू 0 और -3 इज इक्वल टू 0, यानी हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। 7m इज इक्वल टू 0 और -3 इज इक्वल टू 0। अभी आपको m पता करना है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0/7 का आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। या m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? -3, उधर जाके बनेगा प्लस का 3। ये हो गया आपका आंसर। तो मसावात की जजर m इज इक्वल टू 3 या m इज इक्वल टू 0 है। सवाल नंबर 11 भी हो गया। अब 12 तो बहुत आसान है, 3 स्टेप का सवाल है खाली। m² - 11 इज इक्वल टू 0। तो m² को सेम वैसी की वैसी कॉपी कर लेंगे। माइनस का 11 उधर भेज दो, क्या बनेगा? प्लस का 11। यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन हमें स्क्वायर में आंसर नहीं चाहिए बल्कि हमें m निकालना है, तो m एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और आपने पहले भी पढ़ा है, जब भी हम स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो वो बन जाता है रूट। तो यहाँ पे बन गया रूट, और रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, क्योंकि माइनस वाले नंबर को अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो उसका भी आंसर प्लस में आता है, इसके लिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा। ये हो गया आपका जवाब। m इज इक्वल टू √11 या m इज इक्वल टू -√11, दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। लास्ट में आप जवाब लिख दो। मसावात की जजर -√11 और +√11 हैं। ये हो गई आपकी पूरी